हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि कल एडमिशन को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने बताया था कि कल लास्ट डेट है। लेकिन उसी को देखते हुए बिहार विद्यालय समिति द्वारा जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। तो चलिए इस नोटिस को पढ़ते हैं और बारीकी से समझते हैं कि आखिर इसमें प्रथम सूची को लेकर के क्या कहा गया है, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट है। फिर उनका डेट स्लाइड अप, उनके बाद आपका स्पोर्ट एडमिशन, फिर अन्य कई सारे सवाल का जवाब इस नोटिस के माध्यम से मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, इनको आराम से आप समझने का प्रयास करें। क्या कह रहा है कि डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2023 के आधार पर राज्य के डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में हेतु नामांकन तो प्रथम सूची के चयनित आवेदकों और अन्य आवेदकों के संबंधित प्रश्नानुसार प्राचार्य के लिए सूचना। प्राचार्य महोदय के लिए, प्रिंसिपल महोदय के लिए लिखा जाता है कि जो कि आपका कॉलेज का प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय होंगे, उनके लिए नोटिस लिखा गया। समिति द्वारा विज्ञप्ति इतना इतना से संबंधित हितधारकों द्वारा सूचित किया जाता है कि डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के पश्चात ऑनलाइन आवेदकों के आधार पर समिति द्वारा नामांकित प्रथम चरण सूची की दिनांक 11 से लेकर 11 से जारी की गई थी। चयनित आवेदकों को इंटीमेशन लेटर में आबंधित संस्थानों में नामांकित हेतु 13 से 18 तक अवधि निर्धारित की, जो विद्यार्थी हित में उसको देखते हुए 25 तक विस्तारित की जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका जो डेट था 18 तक था, लेकिन अभी 25 तक हो गया है, यानी आपका 6-7 दिन और बढ़ गया है। ठीक है, जिससे आप लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही थी डॉक्यूमेंट्स को जुटाने में। अब चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग सारणीबद्ध तरीके से देखते हैं कि अगला फिर क्या होने वाला है। देखिए, नामांकन तिथि को विस्तारित कर दिया 25 तक। फिर उनके बाद आवेदकों द्वारा नामांकन पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 को किया गया। मतलब उस दिन तो लास्ट डेट होगा, फिर उन्हीं दिन जो पहले से नामांकन किए हुए रहेंगे वो लोग को स्लाइड अप उसी दिन की प्रक्रिया करना है। उस दिन जा करके क्लिक कर देना, फिर आपका स्लाइड अप जो भी कॉलेज में देंगे, फिर उसके लिए फिर वो कॉलेज चले जाएगा आपका। अगला क्या कह रहा है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन के अंतिम रूप से सीट की अद्यतन यानी अपडेटिंग किया जाना है। फिर 26 को क्या होगा, फिर वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट का मतलब ये हुआ कि आपका जितनी भी सारी जो एडमिशन होगा वो पूरा पोर्टल पे आ जाएगा, इतना एडमिशन लिया गया और कितना बचा वो भी चीज़ अपडेट कर दिया जाएगा। और जिस विद्यार्थी का, अब चौथा नंबर में क्या है कि जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने के अथवा पूर्व विकल्प से परिवर्तन करने की अवधि, देखिए 27 से 28 यानी 2 दिन आपको समय दिया जाएगा, यानी काउंसलिंग करने का मौका दिया जाएगा। जो भी लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो सेकंड लिस्ट के लिए वो काउंसलिंग का मौका 2 दिन दिया जाएगा। उनके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे कि मैंने जो भी नंबर के हिसाब से बताया है बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 5वां नंबर पे द्वितीय चयन सूची जारी करने की तिथि आपको 2 तारीख को किया जाएगा। 2 तारीख को सभी लोग क्या करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड और ओटीपी वगैरह के लिए तैयार रहेंगे और लॉगिन करके अपना चेक कर लेंगे। और देखिए छठा नंबर क्या कह रहा है, द्वितीय चयन सूची के आधार पर नामांकन अवधि जो होगा आपका, वो अवधि होगा 4 से लेकर 6 तारीख तक। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 2 दिन आपको मिलेगा दूसरी चयन सूची में या दूसरी मेरिट लिस्ट के लिए एडमिशन का डेट फिक्स कर दिया यहाँ पर। अब 7वां नंबर क्या है, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन अंतिम रूप से बटन या अपडेटिंग, फिर 27 को क्या हो जाएगा, फिर ये अपडेट हो जाएगा। यानी उस पोर्टल में अपडेट हो जाए कितना सीट बचा है, कितना सीट का हमने एडमिशन लिया है। मतलब जैसे जिस कॉलेज, मान लेते हैं डाइट श्रीनगर में कितना है, 150 स्टूडेंट का है, तो अब वो 150 स्टूडेंट में तीनों मेरिट लिस्ट के हिसाब से 150 पुराना है, अब दूसरा मेरिट लिस्ट का हो जाएगा। तो उनका क्या करेगा, फिर वो अगले दिन फिर वो अपडेट कर लेगा कि कितना मैंने एडमिशन लिया और मेरे पास कितना और बाकी रहा। ठीक है, और कितना स्टूडेंट को लेना है। फिर लेने की प्रक्रिया तब होगी जब फिर वो नंबर के आधार पर फिर आप लोगों का सिलेक्शन करेगा। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है। अब देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है, तृतीय चयन सूची जारी करने की तिथि 10 को होगा। तृतीय फिर एडमिशन के आधार पर फिर कब होगा, फिर 11 और 12 तारीख को एडमिशन डेट रखा जाएगा। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कहता है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन के अंतिम रूप से सीट अपडेटिंग 13 तारीख को फिर ये अपडेट हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि तीनों चयन सूची के आधार पर मान लेते हैं 135 स्टूडेंट ले लिया वो, अब बचा कितना, 150 में 15 बचा। अब 15 को क्या करेगा, 15 के लिए फिर से देखिए एक नोटिस निकाला गया है यहाँ पर कि प्रथम सूची में जिन आवेदकों का नामांकन हेतु संस्थान का आवेदन हुआ है, उन्होंने अभी तक अपना नामांकन नहीं लिया, उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वह उक्त निर्धारित 25 तक अपना नामांकन अवश्य करा लें। जो आवेदक अपने आवंटित संस्थान में उक्त अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं, उनका अभ्यर्थित्व अगले चरण के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमको कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे मेरे प्रिय साथी जो है वो कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए
कि हमने जो एडमिशन नहीं लिया, यानी किसी कारणवश मेरा उर्दू का जगह हिंदी हो गया, हिंदी का जगह साइंस हो गया, यानी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गया। जो साइंस वाला फैकल्टी था वो उर्दू किसी तरह से एप्लीकेशन में ही वो कर दिया था गलती, तो उनका एडमिशन नहीं लिया गया। कहा कि आपका इंटर में कुछ और है, यहाँ कुछ और दे दिया, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरह से भी बहुत सारे लोगों का गलती है, तो उस गलती को सुधार करने का कोई भी अभी चांस नहीं है, चूँकि आप आवेदन जिस समय देते हैं उसी समय आपको करेक्शन करने का डेट या फिर जो भी सारी डिटेल्स है उसी समय सही करना पड़ता है। अगर उस समय आप फॉर्म फिलअप में गलती करेंगे तो आपका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अंत रूप से, ठीक है? तो इसीलिए उन चीज़ों पर कोई भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जो अवैध गवर्नमेंट संस्थान में उक्त नामांकन नहीं लेते हैं तो उनका अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में अगर नहीं लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा वो सीट आपका खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं फर्स्ट में आपका नाम आ गया, ठीक है? आप फर्स्ट में नाम में एडमिशन नहीं कराए, किसी कारणवश छूट गया, तो उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, वो सीट आपका खत्म हो गया, फिर दूसरा स्टूडेंट फिर करेगा, तो वो दूसरा स्टूडेंट को वो खींच लेगा, ठीक है? तो आप क्या कहते हैं, डीएलएड कोर्स से संचालित सभी संस्थाओं में प्राचार्य को निर्देश किया जाता है संबंधित समिति के विज्ञप्ति पत्रों को माध्यम से समय समय पर दिए गए निर्देश का आरक्ष अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। विज्ञप्ति संख्या इतना इतना की निर्धारित शर्तें यथार्थ होंगे। देखिए, अब ये प्राचार्य महोदय को ये निर्देश दे दिया है डीएलएड के वेबसाइट पर कि आप लोग ऐसे करेंगे तभी बच्चों का एडमिशन लेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये था फुल डिटेल्स आपका, ये नोटिस के माध्यम से मैं बताया। और जो भी आप लोगों की जो भी दिक्कतें हैं वो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कोई कॉन्टैक्ट होगा, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उससे से आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उससे भी आप लोग ये कर सकते हैं। चूँकि मैं भी एंट्रेंस दे के आया हूँ तो मुझे भी थोड़ा-सा पता है कि कहाँ क्या है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा भटकाने का काम करेगा। एडमिशन लेते समय बहुत सारे ये लाओ, वो लाओ, दिस दैट, तो काफ़ी ज़्यादा प्रक्रिया होती है। चूँकि सरकारी कॉलेज लेंगे तो आप कहीं न कहीं सरकार के सारी चीज़ों को आप मेंटेन करेंगे तभी ना सरकारी बच्चा सरकारी प्रशिक्षु बनेंगे। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा-सा मेहनत करिए, है ना? और क्या कहते हैं कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नंबर अच्छा खासा है तो हो जाएगा। चलिए फिलहाल मिलते हैं दूसरी मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।